बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिफेंस मैकेनिज़म्स कर रहे थे और इसमें से नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन एज द वर्ड इंडिकेट्स के इंटेलेक्चुअली किसी चीज़ को सोचना। मतलब अपना कह लो कि अगर कोई इवेंट हुआ है, किसी के साथ सैड इवेंट हुआ है, किसी को कैंसर हुआ है सपोज, तो वो उसको इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, उस चीज़ को लेता है कि अच्छा मुझे ये किस वजह से हुआ है और मैं अब उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना, उसको सोचना कि अच्छा अगर मैं इस तरह से ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट अपनाऊंगा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो किसी भी इवेंट को ना, एक उसका किसी भी इवेंट का ना एक इमोशनल पार्ट होता है और एक आप कह लें इंटेलेक्चुअल पार्ट होता है। कि आप इमोशनल पार्ट क्या है कि कोई भी सैड न्यूज़ सुनते ही आप उसके मतलब उससे रेलिवेंट थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे, या तो आप दुखी हो जाएंगे या परेशान हो जाएंगे या फिर डिप्रेशन में जाएंगे। और एक चीज़ ये होती है कि आप उसको देखते हैं, उसको ऐसे परसीव करते हैं कि मैंने इसका हल निकालना है, तो उसका क्या आउटकम है या फिर आप इसकी ट्रीटमेंट वगैरह क्या अवेलेबल है। तो अगर इंटेलेक्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, सेपरेटिंग इमोशन फ्रॉम थॉट बिकॉज इमोशनल रिएक्शन इज़ वेरी पेनफुल एंड फोकसिंग ऑन लॉजिक एंड फैक्ट्स। के आप लॉजिक और फैक्ट्स पे फोकस करते हैं और उस चीज़ के इमोशनल कंटेंट को थोड़ा दूर रख लेते हैं, सेपरेट करते हैं इमोशन को फ्रॉम द लॉजिक एंड फैक्ट्स। तो इसमें एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि कैंसर पेशेंट था, बजाय इसके कि वो परेशान हो रहा है, वो सोच रहा है, वो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है उसकी क्या ट्रीटमेंट है। वो भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, कि बॉडी ना इमोशंस को थोड़ा साइड पे करने की कोशिश कर रही है कि ठीक है मैंने परेशान नहीं होना, मैंने इसकी चीज़ का सोल्यूशन निकालना है। तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। देन है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन है कि प्रोजेक्ट करना। वर्ड के आपको इस वर्ड से भी याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट क्या करना होता है। लाइक कह लो कि किसी चीज़ पे अपना वो जब हम वो फिल्म या फिर वो जो कैमरा के लिहाज से हम प्रोजेक्शन कहते हैं ना, तो वो होता है कि किसी चीज़ पे शेडो डाल रहे हैं, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन क्या है कि एट्रीब्यूट करना वंस ऑन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग एंड थॉट्स टू अदर्स। कि आप अपनी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स और थॉट्स को दूसरे इंसान पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। जैसे कि आप खुद किसी का बुरा चाह रहे हो, लेकिन आप ऐसे आपकी बॉडी ये डिफेंस मैकेनिज्म बना रही है कि आप उन फीलिंग्स को किसी और से एसोसिएट कर रहे हो, उन पर प्रोजेक्ट कर रहे हो कि नहीं वो मेरा बुरा चाहता है। ठीक है, आप अपना गिल्ट इस लिहाज से वो कम करते हैं। मतलब कि सपोज इसमें मेरे ख्याल बुक में एग्जांपल दी हुई थी कि आप टीचर कोई हैं पढ़ाने आ रहे हैं, आपको किसी वजह से वो अच्छे नहीं लगते, तो आप क्या डिफेंस मैकेनिज्म प्रोजेक्शन का किस तरह से फिर शो होता है कि आप कहते हो कि नहीं भाई टीचर को मेरे से कोई ख़ास ही उनको मेरे से कोई ख़ास ही गिला शिकवा, उनको मेरे से कोई दुश्मनी है, वो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे। हालांकि प्रॉब्लम आप में थी, लेकिन आपने प्रोजेक्ट किस पे किया, टीचर पे। तो ये होता है प्रोजेक्शन। देन है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि आप अपनी कोई फीलिंग या आपने जो कोई काम किया है, आपकी कोई अनएक्सेप्टेबल फीलिंग या थॉट है, आप उसको क्या करते हैं कि उसको आप रियलिटी में ना ऐसे उसको पोर्ट्रे करते हैं कि आपने जो काम किया वो ठीक है। ठीक है, आप अपनी ही जो रीज़नेबल या अनएक्सेप्टेबल चीज़ थी उस या फीलिंग थी कोई, उसको आप जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि आपने काम गलत किया। लेकिन आप बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना, मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स में भी ऐसे होता है कि आप खुद गलत होते हैं, लेकिन आप अपने आप को सही साबित करने के लिए सारी जस्टिफिकेशन उस फेवर में लाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये तो अनकॉन्शियसली है ना, बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है रैशनलाइजेशन का, कि उसमें क्या होता है आपकी जो रीज़नेबल या अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स होती हैं, आप उनको जस्टिफाई करते हैं। Justify own feelings that are unacceptable, that are unreasonable and unacceptable in reality in order to seek relief from it. कि आप अपने गिल्ट को कम करने के लिए अपनी गलत काम को भी आप जस्टिफाई कर रहे होते हो अनइंटेंशनली। ये याद रखना है कि सारे अनइंटेंशनल अनकॉन्शियसली आपके वो डिवेलप होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। किलिंग इज़ रॉन्ग बट आई किल्ड हिम बिकॉज ही डिज़र्व। कि किसी को मारना, किसी का मर्डर करना गलत है, ठीक है, ये इट्स अ क्राइम, लेकिन आप उसे कहो कि अपने आप को आप अपनी तसल्ली के लिए कह रहे हो कि नहीं मैंने उसको मारा है, हालांकि मारना गलत है, लेकिन उसको मैंने सही मारा है, वो डिज़र्व करता था कि उसको मारा जाए। तो ये क्या है, ये रैशनलाइजेशन है। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्शियस एटीट्यूड। सारे के सारे जो है ना डिफेंस मैकेनिज्म वो अनकॉन्शियस है। आपको सिर्फ एक डेफिनेशन में एक जगह पे कॉन्शियस का वर्ड मिलता है। यहाँ पे हमने कहा ना अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, वो आता है रिएक्शन फॉर्मेशन में। कि रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है कि आप कॉन्शियस डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्शियस एटीट्यूड ऑपोजिट टू एन एटीट्यूड इन द अनकॉन्शियस।
कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो एटीट्यूड है आप अपेरेंटली या कॉन्शियसली उसके ऑपोजिट एक एटीट्यूड को अडॉप्ट करते हैं टू अवॉइड अवेयरनेस ऑफ अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स और थाट्स। फॉर एग्जाम्पल एक कोई स्टूडेंट है, वो फेल हो गया एंट्री टेस्ट में, लेकिन वो कहता है कि वो खुश है कि ये न्यूज़ सुन के। वो है तो दुखी ही, लेकिन वो ज़ाहरी तौर पे वैसे शो कर रहा होता है नहीं नहीं मैं तो खुश हूँ, कोई बात नहीं, कि मेरी बेहतरी के लिए ही हुआ है। तो ये है रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, आप ये भी एक अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ही है। यहाँ पे कॉन्शियस का वर्ड थोड़ा डिफरेंट वे में आ रहा है, शायद आपको मेरी बात कुछ समझ आ रही हो या फिर कन्फ्यूजन होप सो मैं कन्फ्यूजन नहीं मज़ीद क्रिएट करी। इसमें ये कह रहे हैं कि उस बंदे को है तो परेशानी है, लेकिन ना ऐसे वो उस चीज़ से फ़रार पाने के लिए अब कह रहा होता नहीं 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 कोई बात नहीं, ठीक है मुझे तो खुशी है इस चीज़ की। कोई टेस्ट फेल हो गया तो वो कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूँ मेरा फेल हो गया टेस्ट। तो वो उस चीज़ को ना वो कर अनकॉन्शियसली ही रहा होता है। लेकिन जब हमने डेफिनेशन में कहा है ना, तो हमने ये कहा है कि वो जो उसका एक्चुअल था ना एटीट्यूड, वो सैड ही था, लेकिन ये उसको हमने उस एटीट्यूड को हमने कह दिया कि वो अनकॉन्शियसली उसका था ना एटीट्यूड। अब उसको वो थोड़ा कॉन्शियसली चेंज कर रहा होता है। मतलब कि वो सैड था, उसको परेशानी थी, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 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 मैं तो परेशान नहीं हूँ, कुछ अपने आप को समझा रहा है वो। लेकिन जो ये समझाने वाला प्रोसीजर है वो हो सबकॉन्शियसली रहा है। होप सो कुछ समझ आ गई हो, अगर नहीं तो इसकी बस डेफिनेशन याद करें। डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्शियस एटीट्यूड opposite to an attitude in unconscious to avoid awareness of unacceptable feelings और thoughts। जो आपकी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग क्या है कि आप वो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तो उनको अवॉइड करने के लिए आप एक ना एटीट्यूड उसके जो ऑपोजिट है वो डेवलप कर रहे होते हैं कि आप खुश, आपको दुख नहीं है, आप खुश हैं, आप ऐसे बज़ाहिर शो कर रहे होते हैं। डिसोसिएशन क्या है कि हैंडलिंग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेस थ्रू टेम्परेरी अल्टरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस और आइडेंटिटी। कि आप वक्ती तौर पे ना अपनी जो सी किसी भी मामले से, किसी कॉन्फ्लिक्ट से अपने अंदर की आपकी कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आप अपने आप से, जैसे हम कहते हैं मुझे खुद से ये गिला है या क्या है, आपके अंदर कुछ बहुत सी चीज़ें हर इंसान के माइंड में एक वक्त में चल रही होती हैं। तो कोई आपके माइंड में इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके अपने थॉट्स में आ रहे हैं, या फिर कोई एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स हैं, आप उनसे ना थोड़े वक्ती तौर पे फ़रार पाने के लिए ना चीज़ों को चेंज करते हैं। जैसे एक है कुछ चीज़ों को ना वक्ती तौर पे आप भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसोसिएशन, मतलब अपने आप को उस चीज़ से डिसोसिएट कर लेना, अलग कर लेना। अब इसका एग्जांपल है, अ यंग गर्ल हैज़ एमनीजिया अबाउट अ फैटल ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट इन विच शी वाज स्पीडी ड्राइवर। कि एक जवान लड़की है, एमनीजिया का मतलब है कि वो भूल गई है या भूल जाना किसी चीज़ को। तो वो एक ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हुआ बड़ा सीवियर, जिसमें वो स्पीडी ड्राइवर थी, उसकी गलती थी। तो वो उस चीज़ अपने आप को उस चीज़ से अलग कर रही है कि वो वक्ती तौर पे उस चीज़ को भूल गई हुई है, वो एमनीजिया शो कर रही है। तो वो डिसोसिएशन है कि उसको मुकम्मल तौर पे भूल जाएगा उस फॉर द टाइम बिंग, थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी अल्टरेशन ऑफ कॉन्शियस एंड आइडेंटिटी। ये था डिसोसिएशन। अब नेक्स्ट इसका कुछ पोर्शन रहता है, इसमें से 3 और मैकेनिज्म ये हैं, इसके एग्जांपल्स हैं और कुछ सिनेरियोज हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।